नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग रुक्मिणी प्रकाशन के द्वारा निकाला गया बिहार पुलिस 2025 के वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 11 देखेंगे। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि तंजौर का राजा राजेश्वर मंदिर किस वंश के शासक ने बनाया था। तंजौर का राज राजेश्वर मंदिर जो है वो किस वंश के शासक ने बनाया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा चोल। क्या है? चोल वंश के शासक ने बनाया था। द्रविड़ शैली का चरम अवस्था राज राजेश्वर मंदिर है। यह भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। द्रविड़ शैली के मंदिर में गोपुरम का विशेष महत्व होता है। राज राजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर को चोल शासक राज राज प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। क्या है? राज राज प्रथम के द्वारा, राज राज प्रथम के द्वारा बनाया गया था। इस मंदिर को ग्रेनाइट से बनाया गया था और 1987 में इसे यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में जो है वो शामिल किया गया है। तंजावुर स्थित इस मंदिर में शैव मंदिर को बृहदेश्वर और दक्षिण मेरु के नाम से जाना जाता है। कांजीवरम का बैकुंठ पेरुमल मंदिर जो तमिलनाडु में है, पल्लव काल में बनाया गया था। जो कांजीवरम का बैकुंठ पेरुमल मंदिर है तमिलनाडु में, वो पल्लव काल में बनाया गया था। और तंजौर का राज राजेश्वर मंदिर जो है वो चोल राजवंश शासक के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि पश्चिम घाट और पूर्वी घाट दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियों पे। क्या है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं। नीलगिरी पहाड़ियाँ एक पर्वत श्रृंखला है जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों का हिस्सा है। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। क्या है? ब्लू माउंटेन कहा जाता है। और इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी जो है वो कौन है? तो वो है दोदा बेटा। क्या है? दोदा बेटा है। कितना है? 2637 मीटर। क्या है? 2637 मीटर है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल उडगमंडल या ऊटी नीलगिरी में ही अवस्थित है। क्या है? अवस्थित है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी नर्मदा एवं ताप्ती की भ्रंश घाटियों के बीच राज पिपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी एवं मैकाल श्रेणी के रूप में पश्चिम से पूर्व की ओर जो है वो विस्तृत है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्राम और लघु उद्योग समिति को खाली स्थान के रूप में भी जाना जाता है। आंसर होगा करवे समिति। क्या है? करवे समिति के रूप में भी जाना जाता है। 1955 में ग्राम और लघु उद्योग समिति का गठन हुआ था। इसका नाम दत्तात्रेय गोपाल करवे के नाम पर रखा गया था, जो एक भारतीय अर्थशास्त्री और प्रोफेसर भी थे जिन्होंने भारत में अर्थशास्त्र, सार्वजनिक प्रशासन और सहकारी आंदोलन के क्षेत्र में योगदान दिया था। करवे समिति की स्थापना छोटे व्यवसायों और ग्रामीण विकास के विस्तार और विकास के लिए की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में अधिकांश लोहा और इस्पात उद्योग जो है वो संकेंद्रित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में आता है, जिसे जमशेदपुर, बोकारो, राउरकेला, दुर्गापुर, बर्नपुर और कुल्टी, ये सब जो है लौह इस्पात कारखाना है। छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? रूर प्रदेश भी कहा जाता है। छोटा नागपुर पठार और लौह अयस्क, चूना, डोलोमाइट, मैग्नीज और कोयला की उपलब्धता के कारण ही यहाँ लौह इस्पात एवं भारी इंजीनियरिंग उद्योग का सर्वाधिक जो है वो विकास हुआ है। क्या है? विकास हुआ है। अगला है मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर ने। क्या है? मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत कब की? तो 1574 ईस्वी में। और किसने? अकबर ने की। अकबर ने की। 1590 ईस्वी के दशक में इसका वर्गीकरण कर जात व सवार पद से युक्त कर दिया गया। दो वर्गीकरण कर दिया गया, एक हो गया जात और एक जो है वो सवार पद से युक्त कर दिया गया। जात व्यक्तिगत पद यानी श्रेणी तथा वेतन से जुड़ा था, तो सवार उसके पास घुड़सवारों की संख्या से था। आईने अकबरी में अबुल फजल ने 66 प्रकार के मनसब का उल्लेख किया है। कितने प्रकार के? 66 प्रकार के मनसब का उल्लेख किया है, लेकिन व्यवहार में 33 प्रकारों के मनसब का प्रयोग होता है। मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। क्या है? मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। औरंगजेब के शासन में हिंदू मनसबदारों की संख्या जो है सर्वाधिक थी। क्या है? सर्वाधिक थी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि शेर शाह का मकबरा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है बिहार में। क्या है? बिहार राज्य में स्थित है। और वो भी कहाँ स्थित है? तो सासाराम में। सासाराम में जो कहाँ पड़ता है? रोहतास में। क्या है? रोहतास जिला में पड़ता है। शेर शाह का मकबरा इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला के सुंदरतम नमूने का निर्माण स्वयं शेर शाह सूरी ने अपने जीवन काल में शुरू किया था, जिसे इस्लाम शाह ने पूरा किया। इसे पूरा कौन किया? इस्लाम शाह ने। क्या है? इस्लाम शाह ने पूरा कराया। शेर शाह सूरी के मकबरे का वास्तुकार जो थे वो कौन थे?
मीर मोहम्मद, क्या है, मीर मोहम्मद जो है, मीर मोहम्मद अलीवाल, क्या है, अलीवाल खां, अलीवाल खां जो थे इसके वास्तुकार थे। और यह मकबरा जो है अष्टकोणीय आकृति में निर्मित, क्या है, अष्टकोणीय आकृति में जो है निर्मित है। यह कैमूर के करीब लाल बलुआ पत्थर से निर्मित मकबरा जो है 122 फीट और 37 मीटर जो है ऊंचा है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने शेर शाह के मकबरों को ताजमहल से भी दूसरा खूबसूरत मकबरा बताया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस संघ का गठन किया गया था? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सत्यशोधक समाज का, क्या है, सत्यशोधक समाज का गठन किया गया था। और इसके जो है स्थापक जो है वो कौन है? तो ज्योति गोविंद राव फूले, क्या है, ज्योतिराव फूले के नाम से जाना जाता है, क्या है, ज्योतिराव फूले, क्या है, ज्योतिराव फूले। कब किए थे? तो 1857 में, क्या है, 1873 ईस्वी में, 1873 ईस्वी में जो है इसके स्थापना की। यह प्रथम भारतीय संगठन था जिसने अस्पृश्य वर्ग के लिए स्कूल खुलवाने तथा नारी शिक्षा के लिए पूना में कन्या विद्यालय भी खोला। ज्योतिबा फुले समाज में जाति प्रथा के पूर्ण उन्मूलन एवं सामाजिक और आर्थिक समानता के जो है पक्षधर थे, क्या है, पक्षधर थे। कौन सी नदी घाटी कर्नाटक राज्य की पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से निकलती है, जिसकी नोयल, काबिनी, अर्कावती और अमरावती जैसी कई सहायक नदियां हैं? और ये हो जाएगा कावेरी, क्या है, कावेरी। कावेरी नदी कर्नाटक के कोडगु जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और इस नदी की लंबाई कितनी है? तो 800 मीटर है, क्या है, 800 मीटर है, क्या है, 800 मीटर है। जो क्या ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, इस नदी की लंबाई 800 मीटर है। कावेरी नदी तमिलनाडु में कुडलाटू के दक्षिण के तिरुचपल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा नदी कहते हैं, क्या है, दक्षिण भारत की गंगा नदी कहते हैं। और गोदावरी को क्या कहते हैं? गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा, क्या है, दक्षिणी गंगा नाम से जानते हैं। और कावेरी को क्या जानते हैं? कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कावेरी हो जाएगा। स्तंभों को मिलान करना है और सांस्कृतिक उत्सव का, तो झारखंड क्या होगा? कर्मा हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश जो होगा चैत्रोल हो जाएगा। तेलंगाना की बात करते हैं ये बथुकंपा हो जाएगा। पंजाब जो है वो लोहड़ी। आंसर हमारा डी हो जाएगा, क्या है, डी हो जाएगा। बथुकम्मा जो है 9 दिनों का महोत्सव है, यह सितंबर अक्टूबर में मनाया जाता है, क्या है, मनाया जाता है। अगला है हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही है, ये बताना है। तो आइए देखें, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर विलियम गॉड ने किया था, ये बिल्कुल सही है। नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, ये भी सही है। एम.एस. रंधावा को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, ये गलत है। आंसर हो जाएगा सी, क्या है, सी हमारा सही है। भारत में हरित क्रांति का जो जन्मदाता कहा जाता है वो एम.एस. स्वामीनाथन को, क्या है, एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। खाली स्थान के लिए रासायनिक सूत्र H2SO4 है और इसका सही आंसर होगा वाइल ऑफ विट्रियोल, क्या है, वाइल ऑफ विट्रियोल। लॉर्ड डलहौजी ने विलियम नीति के तहत किस वर्ष झांसी का विलय किया था? लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति के तहत किस वर्ष झांसी को विलय किया था? और इसका आंसर होगा 1853 में, क्या है, 1853 ईस्वी में। लॉर्ड डलहौजी के व्यक्तिगत का सिद्धांत अथवा राज हड़पने की नीति के तहत पहली बार जो है 1848 ईस्वी में सतारा को विलय किया, क्या है, सतारा को विलय किया। और 1849 की बात करें तो जैतपुर का, क्या है, जैतपुर का। ये सब भी पूछा जाता है। 1850 में जो है क्या, बघाट को, क्या है, बघाट को। 1849 में ही क्या था, संभलपुर को, क्या है, संभलपुर को, क्या है, संभलपुर को। इसे नीचे लिख लीजिए ताकि एक लाइन में होगा। 1850 की बात करते हैं तो बघाट, क्या है, बघाट। 1852 की बात करें तो उदयपुर, क्या है, उदयपुर। 1853 की बात करते हैं तो झांसी, क्या है, झांसी, झांसी। और 1854 की बात करते हैं तो यह है नागपुर, क्या है, नागपुर। 1855 में किसे, करौली, 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 क्या है, करौली। और एक जो है 1856 में सबसे लास्ट जो है वो अवध को मिलाया था, क्या है, अवध को मिलाया था। अवध का विलय आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर विलय किया गया। इस समय अवध का नवाब जो है बाजिद अली शाह था, क्या है, बाजिद अली शाह था। अगला, यदि प्लस और भाग को आपस में बदल दिया जाए
गुना और माइनस को आपस में बदल दिया जाए निम्नलिखित समीकरण में प्लस चिन्ह के स्थान पे जो है वो क्या आएगा। 4 गुना 12 भाग 3 प्लस 12 माइनस 6, ये हो जाएगा 4 गुना 4 प्लस 12 माइनस 6, ये हो जाएगा 28 माइनस 6 कितना हो जाएगा 22। आंसर हमारा सी होगा। निम्नलिखित में से किस मानदंड को लागू करने से दो त्रिभुजों को सर्वागसम सिद्ध नहीं किया जा सकता है, और इसका सही आंसर होगा बी, कौन कौन कौन। क्या है कौन 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 मानदंड को लागू करने से दो त्रिभुजों को सर्वागसम जो है सिद्ध नहीं किया जा सकता है। भुजा 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 संगत भुजाएं बराबर हो, भुजा कोण भुजा दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर हो, और कोण भुजा कोण यानी दो कोण और उनके बीच का भुजा बराबर हो, तो जो है सर्वांगसम जो है वो सिद्ध कर सकते हैं। बी आंसर नहीं होगा। चलिए आइए देखते हैं, के से ओ गया है, के से ओ गया है +4 है, और ओ से एन गया है -1 है, एम से क्यू गया है +4 है, और क्यू से ओ गया है -2 है, के से आई -2 है, डब्ल्यू से यू जो है -2 है। शुरुआत सभी 4 है, यहीं पर हमें आंसर मिल जाता है कि ये जो है असंगत है, ए हो जाएगा। लड़के ने पुस्तक पढ़ी, वाक्य का काल क्या है, तो आंसर हो जाएगा पूर्ण वर्तमान। लड़के ने पुस्तक पढ़ी, यह वाक्य पूर्ण वर्तमान काल में है। क्रिया के जिस रूप में कार्य के समय तथा उसकी पूर्णता अथवा अपूर्णता का बोध होता है उसे काल कहते हैं, और क्रिया के जिस रूप से कार्य के अभी पूरे होने का पता चलता है उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे माता जी भोजन बना चुकी है। प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए, उपरोक्त वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। सही आंसर जो हो जाएगा प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना चाहिए। मनुष्य को किसी के प्रति द्वेष नहीं रखनी चाहिए, उस वाक्य में प्रयुक्त द्वेष के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा मनुष्य को किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। कमायनी के रचनाकार, कमायनी के रचनाकार कौन है, तो जयशंकर प्रसाद है। क्या है, जयशंकर प्रसाद है। कमायनी में जो है कितना सर्ग है, तो 15 सर्ग है। क्या है, 15 सर्ग है। कमायनी की कथा मूल रूप से कल्पना पर आधारित है। क्या है, कल्पना पर आधारित है। कमायनी में मन्नू, श्रद्धा और ईड़ा जैसे पात्र है, ये क्रमशः मानव प्रेम, बुद्धि और प्रेरणा के जो है प्रतीक है। अगला है, निम्न में से कौन सा शब्दालंकार है, शब्दालंकार है। सही आंसर जो होगा वो है यमक। क्या है, यमक। शब्दालंकार के 6 भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष, अलंकार, पुनरुक्ति, विप्सा और वक्रोक्ति। मैंने घर जाना था, मैंने घर जाना था वाक्य में अशुद्ध अंश है, और इसका आंसर होगा ए, मैंने। क्या है, मैंने। जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द होगा, और इसका सही आंसर होगा दुर्लभ। क्या है, दुर्लभ। जो कठिनाई से मिलता है उसे दुर्लभ कहते हैं, जहाँ पहुँचना कठिन है वो दुर्गम है, जहाँ कोई जा ना सके अगम है, जिसे आज़ादी से पाया जा सके सुलभ है। क्या है, सुलभ है। पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है, और इसका सही आंसर होगा कर्मवाच्य। क्या है, कर्मवाच्य। जिस वाक्य में कर्म मुख हो तथा उसकी सकर्मक क्रिया के लिंग, वचन व पुरुष कर्म के अनुसार हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे पतंग उड़ाई जा रही है, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, ममता से रामायण पढ़ी गई। अगला है समीकरण पी भी ऊपर गामा स्थिरांक किस ऊष्मागतिकी की प्रक्रम का वर्णन करती है। पी भी पर पावर गामा इक्वल टू जो है वो कांस्टेंट है, जहाँ गामा बराबर क्या है, सीपी बटा सीबी है। क्या है, सीपी बटा सीबी है। तो आंसर हो जाएगा रुद्रोष्म प्रक्रम। क्या है, रुद्रोष्म प्रक्रम। स्थिर धारा वाली एक परिनालिका का उपयोग इस प्रकार किया जा सकता है, और इसका आंसर हो जाएगा एक निरंतर चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत। क्या है, एक निरंतर चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत। स्तंभ 1 और 2 को मिलान करना, एक तरफ घटना है एक तरफ प्रभाव है। प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव। सोलर सेल प्रकाश जो है ससूचक हो जाएगा, ये हो जाएगा सी। कॉम्पटन प्रभाव। क्या है, कॉम्पटन प्रभाव जो हो जाएगा एक्स किरणों का पदार्थ द्वारा प्रकीर्णन, एक्स किरणों द्वारा पदार्थ का प्रकीर्णन। व्यतिकरण। क्या है, व्यतिकरण साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखना, साबुन के बुलबुले के रंगीन दिखना। उद्दीप्त उत्सर्जन, उद्दीप्त उत्सर्जन की अगर बात करें तो लेजर का कार्य सिद्धांत। आंसर हमारा 26 के ए हो जाएगा। क्या है, ए हो जाएगा। अक्रिय गैसों यानी नोबेल गैसों की आयनन ऊर्जा बहुत अधिक होती है, क्यों होती है, क्योंकि उनका स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण बाह्य कोश होता है, बी हो जाएगा। निम्न अभिक्रिया के लिए विकल्पों में दी गई कौन सी संतुलित अभिक्रिया सही है। क्या है, सही है। तो इसका सही आंसर जो 28 का हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा संतुलित, तो वो होगा CaCl2 + H2SO4 CaSO4 + 2HCl, यानी कैल्शियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल
बनता है कैल्शियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। अगला है ईंधन सेल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से क्या उत्पन्न होता है, क्या है, क्या उत्पन्न होता है। और इसका सही आंसर जो होगा केवल जल और विद्युत ऊर्जा, क्या है, केवल जल और विद्युत ऊर्जा। ऑपरेटिंग सिस्टम में डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन का क्या उद्देश्य है। और इसका सही आंसर होगा फाइलों के खंडित भागों को एक साथ लाकर डिस्क एक्सेस समय को जो है वो है बेहतर बनाना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डीप लर्निंग किसका एक उपक्षेत्र है। सही आंसर हो जाएगा मशीन लर्निंग का, जो कई परतों वाले न्यूरल नेटवर्क का उपयोग जो है वो करता है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है चेन्नई, क्या है, चेन्नई। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में स्थित है, क्या, चेन्नई में स्थित है। ध्यान रखिएगा, गलती से कानपुर नहीं लगा दीजिएगा। यह चमड़ा अनुसंधान के क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा संस्थान है और यह चेन्नई तमिलनाडु में जो है वो स्थित है, क्या है, स्थित है। अगला है मानव शरीर में सेरिब्रोस्पाइनल द्रव, क्या है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है मुख्य कार्य क्या है इसका। और इसका सही आंसर होगा मस्तिष्क और मेरुरज्जु को यांत्रिक आघात से बचाना और पोषक तत्व जो है वो प्रदान करना, क्या है, प्रदान करना है। सेरिब्रोस्पाइनल द्रव एक स्पष्ट रंगहीन शारीरिक द्रव है। यह मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डियों के निलय और सब अरेक्निड स्थान में पाया जाता है, क्या है, निलय और जो है कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है सब अरेक्नाइड स्थान पर जो है वो पाया जाता है। चलिए अगला है विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का कितना हिस्सा है। और इसका सही आंसर जो होगा 2.4%, क्या है, 2.4%। भारत का क्षेत्रफल कितना है 32,87,263 जो है वो वर्ग किलोमीटर, क्या है, वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के स्थलीय धरातल का 2.42% है। और ये 7वां सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है, क्या है, 7वां है। कौन सा जलमार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है पनामा नहर। पनामा नहर एक कृत्रिम नहर है जिसके निर्माण में से दक्षिणी अमेरिका के हॉर्न अंतरिक्ष से होकर की जाने वाली लंबी और कष्टदायक यात्रा से छुटकारा मिल गया है। पनामा नहर मध्य अमेरिका में स्थित है। इसका निर्माण जो है 1881 ईस्वी में फ्रांस द्वारा प्रारंभ किया गया था और 1914 में जो है वो खोला गया। किसके द्वारा जो है किया गया था, तो फ्रांस के द्वारा। सुएज नहर भी एक कृत्रिम नहर है जो लाल सागर को भूमध्य सागर से जो है वो जोड़ती है। भारत में हरित क्रांति का पहला चरण खालिस्तान के दशक के मध्य तक चला था। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है 1960 के दशक के मध्य से 1970 के दशक के से मध्य तक जो है वो चला था। शुरुआत जो हुआ था 1966-67 में हुआ था, क्या, 1966-67 में हुआ था। और खदानों में भी गेहूं का उत्पादन जो है सबसे अधिक जो है बढ़ा था। 1971 में भारत पाक युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी। और इसका सही आंसर होगा चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी भारत पाकिस्तान के जब बीच युद्ध हुआ था, क्या है, युद्ध हुआ था। चौथी पंचवर्षीय योजना जो है चला है 1969 से लेके कितना तक, 74 तक। और किसके फार्मूला पर ये चला था, तो गॉडगिल फार्मूला, क्या है, गॉडगिल जो है वो फार्मूले पे चला था। गॉडगिल जो है फार्मूले पर ये चला था। ये जो है किसके फार्मूले पे चला था, तो गॉडगिल जो है फार्मूले पे चला था। चलिए नेक्स्ट है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध क्रांतिकारी घटना मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 के आरोप में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई। आंसर हो जाएगा खुदीराम बोस को। किसे दिया गया था, तो ये खुदीराम बोस को दिया गया था। 11 अगस्त, क्या है, 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी जब उनकी आयु जो है कितने वर्ष थी, 18 वर्ष थी, क्या है, 18 वर्ष थी। 30 अप्रैल, क्या है, 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी द्वारा मुजफ्फरपुर के डिस्ट्रिक्ट जज किंग्सफोर्ड की हत्या के जो है प्रयास में बम फेंका गया था। इस घटना में किंग्सफोर्ड के बजाय फ्रेंकलिन कैनेडी की पत्नी और बेटी की मृत्यु हो गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए 1 मई 1908 को जो है वो आत्महत्या कर लिए, क्या है, आत्महत्या कर लिए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापना के उद्देश्य से निम्नांकित में कहाँ शांति सम्मेलन हुआ था। और इसका सही आंसर हो जाएगा पेरिस में, क्या है, पेरिस में। लोटा विद्रोह बिहार के किस जेल के कैदियों द्वारा किस वर्ष किया गया था। और इसका सही आंसर हो जाएगा 40 के मुजफ्फरपुर में गए और 1856 में। लोटा विद्रोह बिहार के मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों द्वारा 1856 में किया गया था। मुजफ्फरपुर जेल में कैदियों के पीतल के लोटा के जगह पर मिट्टी का बर्तन देने का निर्णय अंग्रेजी सरकार ने किया था।
मिट्टी के बर्तन का मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों ने जोरदार विरोध किया। इस विद्रोह को इतिहास में लोटा विद्रोह के नाम से जो है वो जाना जाता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का इसका सही आंसर होगा 1 मई 2016 को। क्या है? 1 मई 2016 को हुआ। भारत के गरीब परिवार के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1 मई 2016 को रसोई बनाने की पारंपरिक चूल्हा से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत जो है वो बलिया से किया गया। कहाँ से किया गया था? तो बलिया यूपी से किया गया था। गरीब परिवार की महिलाओं के सदस्यों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन मुहैया कराने के उज्ज्वला योजना के तहत मंत्रिमंडल द्वारा 8,000 करोड़ रुपया की मंजूरी दी गई थी। नेक्स्ट है, किसी बजट में दर्शाया गया राजकोषीय घाटा क्या होता है? और इसका सही आंसर होगा कुल गैर ऋण व्यय और कुल गैर ऋण आय का जो है वो अंतर होता है। राजकोषीय घाटा में कुल राजस्व की गणना करते हुए उधार को शामिल नहीं किया जाता है। राजकोषीय घाटा एक वर्ष में उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियों पर कुल व्यय की अधिकता को दर्शाता है। अगला है, कौन विकसित अर्थव्यवस्था के उदाहरण में शामिल है? निम्न में से कौन जो है विकसित अर्थव्यवस्था के उदाहरण में शामिल है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सभी। संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ब्रिटेन जो है वो सभी है। जिन देशों की अर्थव्यवस्था का आर्थिक विकास उच्च होता है उन्हें विकसित अर्थव्यवस्था जो है वो कहते हैं। बिहार बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा कितना दर्शाया गया है? और ये दर्शाया गया है लगभग 33,000 करोड़ रुपये। कितना? 33,000 करोड़ रुपया दर्शाया गया है। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु भद्रबाहु के साथ मैसूर राज्य के श्रवणबेलगोला चला गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला के चंद्र पर्वत पर चंद्र चोटी के चंद्र बस्ती में रहकर जो है संलेखन द्वारा जो है वो समाधि लिए। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र पुस्तक की रचना की थी जिसमें जैन धर्म के सभी तीर्थंकरों की जीवनी है। क्या है? जीवनी है। 4800 को राम, श्याम और कार्तिक के बीच इतना के अनुपात में बांटे। श्याम को मिलने वाली राशि ज्ञात कीजिए। तो 4800 रुपया है और श्याम को मिलना है 8। टोटल जोड़ के भागा दे दीजिए। 4 + 8 + 3 ये हो जाएगा कितना? 4800 और गुना 8/15 कितना आ जाएगा? 2560 रुपया। आंसर हमारा हो जाएगा सी। एक कंप्यूटर की कीमत 22,200 है। 25% की कमी के बाद कंप्यूटर की कीमत जो है वो कितनी हो जाएगी? तो 22,200 है, 25% की कमी कर गया यानी 75% में बेचा गया यानी 75% हो गया। 75/100 कर दीजिए, ये हो जाएगा 16,650। आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। एक्स 3 अंकों की एक बड़ी से बड़ी संख्या है जो 12, 20 और 25 से पूर्णतः विभाज्य। एक्स के अंकों का योग ज्ञात करना है। क्या है? ज्ञात करना है। तो 12, 20, 25 का अगर एलसीएम लेते हैं, क्या है? एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाता है 300। और 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो है वो विभाज्य है। बड़ी से बड़ी संख्या जो इतना से 15 है, एक्स के अंकों का योग ज्ञात करना है। तो 300 के बड़ी से बड़ी संख्या कितना होता है? तो 9, 3 अंकों के 999 होता है। आप 300 से डिवाइड करेंगे तो 300 गुना 3 कितना होता है? 900। 900 ही आखिरी डिवाइड होगा। अगर अगला किया जाए तो अब तो 1200 हो जाएगा जो कि 4 अंकों का हो गया। तो हमें 900 तक यहाँ डिवाइड होगा। अब 900 सबसे बड़ी संख्या जो डिवाइड है इसके अंकों का योग जोड़ते हैं। 9 + 0 + 0 आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्या है? डी होगा। समवन हु इज रॉन्गली ब्लेम्ड फॉर थिंग्स दैट अदर हैव डन। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्कैपगॉट। क्या है? स्कैपगॉट हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा बलिकर बकरा। क्या है? बलिकर बकरा आंसर हो जाएगा सी। ए पर्सन हु लव्स हिमसेल्फ द मोस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन वर्ड फॉर द एबव। और इसका सही आंसर हमारा जो होगा नर्सिस्ट। क्या है? नर्सिस्ट मतलब क्या होता है? आत्ममुग्ध। इसका मतलब होता है आत्ममुग्ध। आत्ममुग्ध। मीरा रोट दिस नोवेल, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस विच कैन बी रिटन इन प्लेस ऑफ दिस सेंटेंस। और इसका सही आंसर होगा दिस नोवेल वाज रिटन बाय मीरा। आंसर बी हो जाएगा। ही सेड टू हर, हैज योर ब्रदर इनवाइटेड यू। दिस सेंटेंस कैन आल्सो बी रिटन एज फॉलो। आंसर होगा ही आस्क्ड हर इफ हर ब्रदर एंड इनवाइटेड हर। क्या है? ही आस्क्ड हर इफ हर ब्रदर हैड इनवाइटेड हर। आंसर हमारा ए हो जाएगा। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर द गैसेस विच आर एबंडेंट खाली स्थान द अर्थ। इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑन द अर्थ। क्या है? ऑन द अर्थ। यू स्पीक खाली स्थान ट्रूथ ऑलवेज, फिल अप द ब्लैंक विथ द अप्रोप्रिएट आर्टिकल। और इसका सही आंसर होगा द ट्रूथ ऑलवेज। आंसर ए हो जाएगा।
ट्रांसलेट इनटू द इंग्लिश द सेंटेंस गिवन बिलो। वह मुश्किल से ही आता है, वह मुश्किल से ही आता है। ही हार्डली कम्स, क्या है? ही हार्डली कम्स। पौधे में फ्लोएम लोडिंग क्या है? फ्लोएम लोडिंग। और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा 56 का, वो हो जाएगा बी। स्रोत कोशिकाओं जैसे पत्तियों से शर्करा का फ्लोएम में सक्रिय परिवहन, बी हो जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में डीएनए टेम्पलेट से क्या संश्लेषित होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा आरएनए अणु। क्या है? आरएनए अणु। ट्रांसक्रिप्शन वह प्रक्रिया है जिसमें डीएनए अणु के एक खंड यानी एक जीन में संग्रहित आनुवंशिक जानकारी को एक पूरक आरएनए अणु में कॉपी किया जाता है। बायोएथिक्स किससे संबंधित है? बायोएथिक्स सही जवाब जो हो जाएगा वह है जीव विज्ञान और चिकित्सा में नैतिक मुद्दों से है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। कहाँ? जिनेवा जो है वो स्विट्जरलैंड में स्थित है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो मौसम विज्ञान, परिचालन, जल विज्ञान और संबंधित भूभौतिकी विज्ञानों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए समर्पित है। और इसकी स्थापना जो हुआ था 1950 में हुआ था। मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है? और इसका सही आंसर होगा घटती है, क्योंकि वेग घटता है और आवृत्ति जो है वो स्थिर रहता है। एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता को बढ़ाने के लिए अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी f और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी में क्या परिवर्तन करना चाहिए? तो यह f बढ़ाएं और f जो है वो क्या करें? घटाएं। घूर्णन गति ऊर्जा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का सूत्र क्या है? जहां I जड़त्वा घूर्ण है और ओमेगा जो है वो कोणीय वेग है, तो हाफ I ओमेगा स्क्वायर होगा। आंसर हमारा जो है वो बी होगा। लेंज का नियम प्रेरित धारा की दिशा के बारे में बताता है कि यह हमेशा ऐसी होती है जो क्या हो जाएगा? उस कारण का विरोध करती है जिसने इसे उत्पन्न किया है। क्या है? उत्पन्न किया है। लेंज का नियम प्रेरित धारा की दिशा के बारे में बताता है कि हमेशा ऐसा प्रतीत होता है जो उस कारण को विरोध करती है जिसने इसे उत्पन्न किया है। लेंज का नियम विद्युत चुंबकीय प्रेरण से प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा की दिशा जो है वो निर्धारित करता है। और यह नियम बताता है कि प्रेरित धारा की दिशा हमेशा ऐसी होती है कि वह उस परिवर्तन या कारण का विरोध करती है जिसने इसे उत्पन्न किया है, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध। यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का परिणाम है। क्या है? ऊर्जा संरक्षण। यह भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत क्या है? सिद्धांत का एक परिणाम है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH या वैसोप्रेसिन का मुख्य कार्य क्या है? और इसका सही आंसर होगा वृक्क नलिकाओं में जल के पुनः अवशोषण को बढ़ाना है। स्तंभ A और B को मिलाना एक तरफ रोग है, एक है संचरण का तरीका है। सामान्य जुकाम जो है वायुवाहित बूंदे है। क्या है? सामान्य जुकाम जो है वायुवाहित बूंदे है। हैजा की बात करें दूषित भोजन और जल है, दूषित भोजन और जल है। मलेरिया की बात करें तो मच्छर को काटना, क्या है? मच्छर को काटने से होता है। एड्स जो है रक्त आदान या यौन संपर्क से होता है। आंसर हमारा 65 के ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है रत्नावली की रचना किसने की थी? रत्नावली की, तो यहाँ पर होगा हर्ष होगा। क्या है? हर्ष होगा। क्या है? सूरदास, कालिदास, प्रेमचंद नहीं होगा। हर्षवर्धन पुष्यभूति राजवंश का शासक था जिसने 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक, क्या है? 647 ईस्वी तक शासन किया। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज को थानेश्वर के स्थान पर जो है बनाया। हर्षवर्धन ने कौन कौन से पुस्तक लिखा? एक तो रत्नावली, क्या है? रत्नावली। उसके बाद प्रियदर्शिका, क्या है? प्रियदर्शिका। उसके बाद नागानंद, क्या है? नागानंद नामक पुस्तक की रचना की थी जिसकी भाषा जो है क्या थी? ये जो भाषा थी वो संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत थी। हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाणभट्ट ने हर्षचरितम यानी हर्ष की जीवनी तथा कादम्बरी की रचना की थी। अगला है मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है अब्दुल समद। क्या है? अब्दुल समद। मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार अब्दुल समद था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया। अकबर के समय के प्रमुख चित्रकारों में मीर सैयद अली, ख्वाजा मुकुंद, दसवंत, बसावन इत्यादि जो है प्रमुख चित्रकार थे। आईने अकबरी में जो है कुल 17 चित्रकारों का उल्लेख है। कितना? 17 चित्रकारों का जो है वो उल्लेख है। रजमनामा जो है नामक पांडुलिपि में दसवंत द्वारा बनाए गए चित्र मिलते हैं। रजमनामा जो है वो नामक पांडुलिपि में दसवंत द्वारा बनाए गए चित्र मिलते हैं। रजमनामा कौन है? तो वो महाभारत का जो है वो अनुवाद किया गया था रजमनामा के नाम से। 1799 में टिप्पू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया?
और इससे सही आंसर जो हो जाएगा वो है कृष्ण राजा थर्ड को। टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया? तो कृष्ण राजा थर्ड को जो है बनाया गया। कृष्ण राजा जो है वो वाडियार थर्ड 30 जून 1799 से 27 मार्च 1800 जो है वो 68 ईस्वी तक शासन के कृष्ण राज वाडियार थर्ड भी कहा जाता है इन्हें। हैदर अली ने प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध लड़ा था, अंग्रेजों को पराजित किया। मद्रास के संधि के द्वारा प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध का अंत हुआ। द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी के बीच लड़ा गया। 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु के बाद टिप्पू सुल्तान जो है मैसूर का जो है राज्य शासक बना था। टिप्पू सुल्तान जो है वो चौथे युद्ध में मारा गया, चौथे आंग्ला मैसूर युद्ध में जो है वो मारे गए। कब? 1799 में। क्या? 1799 में। वास्को डी गामा जो है भारत कब आया था? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा 1498 ईस्वी में। क्या? 1498 ईस्वी में। और ये कहाँ के खोजकर्ता थे? तो ये पुर्तगाली जो है एक खोजकर्ता थे। वह समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपीय था। क्या? पहला यूरोपीय था। अब वास्को डी गामा गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद की सहायता से कालीकट बंदरगाह पहुंचा, जहां इसका स्वागत हिंदू शासक जमोरिन, यह वंशागत उपाधि था जो राजा का नाम अज्ञात है, ने किया था। क्या है? हिंदू शासक जमोरिन ने जो है यह स्वागत किया था। वास्को डी गामा जिस मसालों को लेकर वापस स्वदेश लौटा वह पूरी यात्रा की कीमत के 60 गुना अधिक दामों पर जो है वो बिका था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? और इसका सही आंसर हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्या है? व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रथम अधिवेशन 1885 में हुआ था और कहाँ हुआ था? यह बॉम्बे में हुआ था। क्या है? बॉम्बे में हुआ था। अगला है मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा? 1909 ईस्वी में। क्या है? 9 ईस्वी में हुआ था मार्ले मिंटो सुधार। भारतीय परिषद एक्ट 1919 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। मार्ले उस समय भारत सचिव थे। क्या है? मार्ले जो थे वो सचिव थे और मिंटो भारत के क्या थे? वायसराय थे। क्या है? वायसराय थे। निम्नलिखित में कौन 29 अगस्त 1947 में गठित खाली स्थान समिति के सदस्य नहीं थे? क्या है? सदस्य जो है वो नहीं थे। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यवहार और बलात् श्रम निषेध है, यह कौन सा अनुच्छेद में वर्णित है? और इसका आंसर होगा अनुच्छेद 23 में। क्या है? अनुच्छेद 23 के तहत मानव का दुर्व्यवहार और बलात् श्रम निषेध है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिकी संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का जो है उल्लेख किया गया है। प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है? और इसका सही आंसर होगा जब आयात निर्यात से अधिक होता हो। जब आयात निर्यात से अधिक हो। आयात अधिक करने पर विदेशी मुद्रा का अधिक भुगतान करना पड़ता है। आयात को कम करने के लिए सरकार द्वारा मुद्रा का अवमूल्यन भी करता है। भारत सरकार ने 1949, 1966 और 1991 में मुद्रा का अवमूल्यन किया था। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्राय है? और इसका आंसर होगा मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में जो है वो वृद्धि। क्या है? वृद्धि। इस अवस्था को मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रा के मूल्य में गिरावट। क्या है? किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि का अभिप्राय है, मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि, इस अवस्था को मुद्रास्फीति कहते हैं। एक सीमा तक मुद्रास्फीति उद्योग व्यापार के लिए प्रोत्साहन का कार्य करता है, 5 से 7% तक। मंदी का मूल कारण क्रय शक्ति का अभाव होता है। क्या है? अभाव होता है। निम्नलिखित में कौन से देश सार्क के सदस्य देश हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या? ए। बांग्लादेश सार्क के सदस्य है, भूटान है, नेपाल है, उसके बाद श्रीलंका है, अफगानिस्तान भी है। और बात किया जाए ईरान के तो ईरान सार्क का सदस्य देश नहीं है। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा? तो वो ए हो जाएगा। सार्क यानी दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन, और इसकी स्थापना जो है कब हुआ था? 8 दिसंबर। क्या? 8 दिसंबर 1985 ईस्वी। क्या? 1985। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू में है। सार्क का मुख्यालय जो है काठमांडू नेपाल में। क्या है? नेपाल में है। सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? सांची स्तूप तो ये अशोक ने। क्या है? अशोक ने ईसा पूर्व 3री शताब्दी में सांची स्तूप का निर्माण करवाया था। सांची स्तूप की खोज जो है वो 1818 ईस्वी में जनरल हेनरी टेलर ने किया था। क्या है? हेनरी टेलर ने किया था। सांची स्तूप में बुद्ध और उनके श्रद्धेय शिष्यों का धार्मिक अवशेष प्रतिष्ठापित है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के सांची शहर में एक पहाड़ी पर जो है वो स्थित है। यदि किसी त्रिभुज के कोण जो है 45 डिग्री और 65 डिग्री है तो तीसरे कोण
यानी शेष कोण को बाह्य कोण ज्ञात करना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक ये त्रिभुज है, क्या है, त्रिभुज है। इसमें ये जो है वो 45 है, ये 65 है, और हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है, ये कोण निकालना है, क्या है, ये कोण। अगर ये 45 ये 65 है तो हमारा जो है तीसरा कोण जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो तीनों कोण के जोड़ के जो है 180 डिग्री होना चाहिए। तो 65 अब 45 जोड़ दीजिए, 65 अब प्लस 45 हो जाएगा, अब प्लस x बराबर जो हो जाएगा 180। x बराबर कितना आ जाएगा, 180 या माइनस 70 70 40 कितना हो गया, 110। तो ये जो हो गया कितना हो गया, 110 है 70, तो ये हमारा जो आ जाएगा 70, तो बाहर जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 110। आंसर हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये 70 अब प्लस 110 जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। यदि ए अनुपात बी बराबर 6:8 है, बी सी इतना है, ए बी सी का मान क्या है, तो सबसे अच्छा है जो आप पहले ए अनुपात बी लिख लीजिए, कितना है 6 अनुपात जो है वो 8 है। उसके बाद बी अनुपात सी कितना दिया हुआ है, तो बी अनुपात जो दिया हुआ है 5:12 दिया हुआ है, इस तरह लिख लीजिए। और यहाँ पर लिख दीजिए सी की जगह पर खाली स्थान है तो 8 लिख दीजिए, और इधर जो खाली है ये 5 लिख दीजिए। 6 पचे कितना हो गया 30, 8 पचे क्या हो गया 40, 12 ठीक क्या हो गया 96 हो गया। अब ये तो आ गया, अब इसे हमें सिंपल वे में कर देना, हाफ कर दीजिए, ये 15 हो गया, अनुपात 20 हो गया, और ये जो हो जाएगा वो 48 हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 5 मीटर लंबा एक पिन 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 50 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है। इसका प्रतिबिंब पर जो है प्रतिबिंब खाली स्थान पे बनेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा u बराबर कितना माइनस बी हो जाएगा, f बराबर क्या होगा माइनस बी होगा। अब v बराबर जो हो जाएगा माइनस बी भी निगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है। ये किस बात क्यों ऐसा लिखा गया, क्योंकि ये दर्पण है, अवतल दर्पण। अब फार्मूला है 1/v प्लस 1/u बराबर क्या है 1/f है, क्या है 1/f है। अब रख दीजिए 1/v बराबर 1/v बराबर हो जाएगा 1/f माइनस में, अब माइनस होगा u, तो ये होगा 1/50। जब इसे आप सोल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना -5 + 4/200। v बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा -200 सेंटीमीटर यानी -2 मीटर। आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, इसका 2 मीटर की दूरी पर स्थित होगा, लेकिन दर्पण के कहाँ होगा, तो दर्पण के सामने होगा, दर्पण के जो है वो सामने होगा, डी हो जाएगा। अगला है एक परमाणु के एल कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एक परमाणु में किसी दिए गए कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो होता है 2n² होता है, क्या 2n² होता है। इसलिए जो है एल कोश की अगर देखा जाए तो n बराबर जो है वो कितना होता है, l में जो है n बराबर 2 होता है, तो 2 गुना 2 के स्क्वायर 2 दूनी 4 4 दूना 8। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्या बी हो जाएगा। होल प्रभाव का उपयोग जो है किसके निर्धारण के लिए किया जा सकता है, और इसका सही आंसर होगा अर्धचालक के आवेश वाहकों का प्रकार यानी इलेक्ट्रॉन या होल और उनकी सांद्रता यानी ए हो जाएगा। किसी कंपन करती हुई डोरी में उत्पन्न अप्रगामी तरंगों में निस्पंद के बिंदु है जहां कोनों का आयाम होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूनतम यानी 0 होता है, क्या है 0 होता है। अप्रगामी तरंगे या स्थिर तरंगे तब बनती है जब समान आवृत्ति और आयाम वाली 2 तरंगे विपरीत दिशाओं में यात्रा करते हुए एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है। अगला है बिरबल साहनी पुरावनस्पति विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, और यह स्थित है लखनऊ में, कहाँ लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है अति प्रासरी विलयन में रखी गई कोशिका का क्या होगा, और इसका सही आंसर होगा वह सिकुड़ जाएगी, जल बाहर निकलेगा, वही प्रासरण। वित्त वर्ष 2024-25 में जीएसटी संग्रह वृद्धि दर में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा, और इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़ जो है वो शीर्ष पे रहा। छत्तीसगढ़ ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में जो है 18% की वृद्धि दर्ज की है। महाराष्ट्र की कुल जीएसटी संग्रह जो है सबसे अधिक हिस्सेदारी है, क्या अधिक हिस्सेदारी है। हाल ही में किस देश ने यूनेस्को से अपना नाम वापस लेने की घोषणा की है, और इसका आंसर होगा निकारागुआ, क्या है निकारागुआ। निकारागुआ ने यूनेस्को छोड़ने का कारण समाचार पत्र ला प्रेसा को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार को बताया है। वर्ष 2025 का प्रेस स्वतंत्रता का पुरस्कार ला प्रेसा को प्रदान किया गया है। वर्तमान में यूनेस्को में कितने सदस्य हैं, तो 194 जो है सदस्य देश हैं।
और इसकी स्थापना जो हुआ था 16 नवंबर 1945 ईस्वी को। अभी वर्तमान में यूनेस्को के महानिदेशक आंद्रे अजोले हैं। क्या? आंद्रे अजोले हैं। भारत ने पहली बार किस देश के साथ मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास में भाग लिया? और इसका सही आंसर होगा मालदीव। क्या है? मालदीव। भारत के क्षेत्रीय रक्षा संबंधियों को मजबूत करने और मानवीय सहयोग के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए INS शारदा 410 मई 2025 को मालदीव के माफी तफूसी एटोला में संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास में भाग लिया। क्या है? भाग लिया। विश्व एथलेटिक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 7 मई को। क्या है? 7 मई को मनाया जाता है। भारत का पहला ट्रांस मीडिया इंटरटेनमेंट सिटी किस शहर में बनाया जाएगा? और इसका सही आंसर होगा अमरावती में। क्या है? अमरावती में बनाया जाएगा। इलेक्ट्रॉन स्नेही वह रासायनिक प्रजाति है जो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करती है। इलेक्ट्रॉनों की तलाश में। क्या है? तलाश में। अगला है, इनमें से कौन से जैव निम्नकरणीय की सटीक परिभाषा है? 92 का जो हो जाएगा, सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा हानि रहित उत्पादों में विघटित होने में जो है वो सक्षम। RNA अणु में राइबोज शर्करा के किस कार्बन परमाणु पर हाइड्रोक्सिल यानी वो समूह होता है जो DNA में डीऑक्सीराइबोज शर्करा में अनुपस्थित होता है? और इसका आंसर होगा C2-। क्या है? C2-। मछलियों में रक्त परिसंचरण के संबंध में गलत कथन को पहचानना है। क्या है? गलत कथन को जो है पहचानना है। इसका आंसर हो जाएगा 2 कक्षीय हृदय में दोहरा परिसंचरण होता है। गैसों का अनुगति सिद्धांत काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की एक अभिधारणा नहीं है। और इसका आंसर होगा अणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल होते हैं, आकर्षण बल नगण्य माने जाते हैं। गैसों के अनुगति का सिद्धांत अवधारणा यह नहीं है। गैसों के अनुगति सिद्धांत आदर्श गैसों के व्यवहार में व्याख्या करने के लिए कई अभिधारणाओं पर जो है वो आधारित है। इन अभिधारणाओं में शामिल है कि गैसों के अणु निरंतर या यादृच्छिक गति में होते हैं, अणुओं के बीच और पात्र की दीवारों के साथ टकरे पूर्णतः प्रत्यास्थ होती है और अणुओं को आयतन पात्र के कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है। अगला देखते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क में बैंडविड्थ क्या मापता है? और इसका आंसर हो जाएगा डेटा स्थानांतरण की गति, प्रति इकाई समय में स्थानांतरित डेटा की मात्रा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 ट्रैक साइकिलिंग इवेंट में सुहानी कुमारी ने पहले दिन कितने रजत पदक जीते? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा B, 2 पदक। क्या है? 2 जो है रजत पदक जीती। बिहार की साइकिलिस्ट सुहानी कुमारी छपरा जिले की निवासी है। साइकिलिंग इवेंट का आयोजन नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर कॉम्प्लेक्स के यमुना वेलोड्रोम में 7.5 किलोमीटर के स्क्रैच रेस में रजत पदक जीती। इस खेल में राजस्थान की हर्षिता जाखड़ ने स्वर्ण पदक जीता। इस खेल में आकांक्षा महात्रे को कांस्य पदक जीती। सुहानी कुमारी ने सिवान जिला की अमृता कुमारी और शालिनी कुमारी के साथ टीम स्पिरिट 3 लैप में भी भाग लिया था। इसमें एक जो है रजत पदक जीती थी। सुदीरमन कप बैडमिंटन 2025 का खिताब किस देश ने जीता? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है चीन। क्या है? चीन। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम NFDC के प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? और इसका आंसर होगा प्रकाश मखदूम। क्या है? प्रकाश मखदूम। यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त रम्मान उत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? रम्मान उत्सव का। और इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में किया जा रहा है। क्या है? उत्तराखंड में। यह उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले के गढ़वाल क्षेत्र का एक लोक धार्मिक सांस्कृतिक व अनुष्ठानिक जो है उत्सव है। यह त्योहार स्थानीय देवता भूमियाल को समर्पित है। क्या? भूमियाल को जो है वो समर्पित है। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 11। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।